सलाम एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं यूँ नहीं जा रही थी, 7 बज रहा था। पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि पता नहीं 8 बजे की क्लास का किसने किसने आइडिया दिया था। क्या ज़रूरत है सुबह ही सुबह पढ़ाने के लिए? भाई आराम से शाम में दिन में पढ़ाएं, बंदा फ्रेश होगा। लेकिन सुबह ही सुबह 8 बजे क्लास हो जाती है और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि पढ़ पढ़ के ना बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरी 8 बजे क्लास होती है तो मैं उठ जाती हूँ, 6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो नमाज़ पढ़ के नाश्ता मुझे ऐसा कुछ करना नहीं होता और मैं निकल जाती हूँ फटाक से तैयार होकर। और मुझे यहाँ पे इतना डर लगता है ना, पहले मैं क्या करती हूँ, बाहर आती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं लिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर का गेट बंद करती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि कुछ होना चाहे मैं बैल बजाते रह जाऊँगी, मम्मा को रूम से आने में देर लगेगी, ये होगा वो होगा। और मैं इतना सोचती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ, फिर बटन प्रेस करती हूँ। नीचे भी मैं जाती हूँ, जैसी फ़ौरन पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ। हालांकि रोशनी हो भी रही होगी, फिर भी मेरे अंदर है कि मैं लाइट ऑन करती हूँ। मेरे दिल में इतना डर होता है ना हर चीज़ का, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ से बाहर निकली ना, ये सामने अभी मैंने दिखाया है, सामने टेरेस में उन्होंने क्रिसमस की वजह से सेंटा क्लॉज को ऐसी ना हैंग किया हुआ है। और मैं एकदम से उसको देख के डर गई कि ये क्या चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा, और ये रात में इतना ख़तरनाक लगता है, कभी कभार रात में भी अगर नज़र पड़ जाती है तो इतना ख़तरनाक लगता है, ऐसा लगता है कि कोई लटका हुआ है। और मैं यूँ ही जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि मेरे आज लगातार टेस्ट है, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन थी। क्योंकि यूनी बंद होने वाली है फ्राइडे से, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। तो सारे पागल हुए पड़े हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए ये भी हो जाए, इस वजह से। और मेरा फर्स्ट क्लास में टेक्नो का टेस्ट था और मैंने टेक्नो का टेस्ट कंप्लीट कर लिया। और मुझे यकीन नहीं होता कि सबसे पहले मैंने करा। और मैं अपनी दो दोस्तों को चीटिंग करवाई थी, चीटिंग नहीं करवा रही थी, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी टीचर से छुप के। और यहाँ पर मैंने मैथ की कॉपी इसलिए निकाली हुई थी क्योंकि मेरा मैथ का भी टेस्ट था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत टाइम बाद गई थी यूनी। उसके बाद हमारा असाइनमेंट हमें बनाना था इटालियन का। तो इटालियन हमने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमारी फ़ैशन की क्लास स्टार्ट हो गई। और फ़ैशन का हमारा लास्ट डेट थी आज, क्योंकि हमारे एक दिन बाद फंक्शन था उसमें, जिसमें मैं नहीं गई थी। और उसकी वजह से हमारे को अपनी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कंप्लीट करके देनी थी। यहाँ पे मैंने अपने 2 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए थे और मेरी दोस्त दूसरी दोस्त का डिज़ाइन कर रही थी। और जल्दी से हम लोग ने सारे के सारे डिज़ाइन कंप्लीट कर। और ये क्लास की हालत हो रही थी। ये मेरी दोस्त और एक और दोस्त, हम 2 दोस्तें बना रहे थी ये ड्रेस। और दूसरी ड्रेस मैं अभी आगे दिखाऊंगी, वो हम तीनों ने मिलकर ड्रेस बनाई थी। क्योंकि हम सबको क्लास में 2-2 3-3 ग्रुप के उसमें दे दिया था ड्रेस बनाने के लिए। यहाँ पे ये सारे के सारे 2 वो आगे मेरे रखे हुए डिज़ाइन, पीछे ये मेरी फ्रेंड्स के रखे हुए। और ये सारे ऐसे ऐसे इन लोग ने डिज़ाइन हम लोग ने बनाए। और आगे जो अब मैं ड्रेस दिखाऊंगी वो मैंने और मेरी 2 दोस्तों ने मिलके बनाया था। तो यहाँ पे मेरी एक दोस्त है, तुनीसिया की है वो, और वो मेहंदी वगैरह लेकर आई थी। क्योंकि एक दफ़ा वो लगा के आई थी और मिस को बहुत पसंद आई थी। तो मिस ने उसको कहा था कि तुम लेकर आना और मेरे लगाना। तो यहाँ पे इतने टाइम बाद मैंने ऐसे डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाई, वरना मैं ख़ुद तो लगाते रहती हूँ, लेकिन डिज़ाइन वाली मेहंदी मैंने बहुत टाइम बाद लगाई थी। और मिस को भी टाइम मिल गया था थोड़ा सा, तो मिस यहाँ पर सेलेक्ट कर रही थी कौन सा डिज़ाइन मिस को लगाना है। और मिस के हाथ में इतनी प्यारी लग रही थी मेहंदी और वो इतना खुश थी। और उसके दूसरे दिन फिर दूसरी मिसों ने मिस को बोला था, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था, दूसरी मिसों ने भी कहा था कि हमें भी लगवानी। तो वो फिर दूसरे दिन भी लेके आई थी, उसने टीचर्स के लगाई थी। फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई थी और आज इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी क्योंकि आज जो है हमें डिज़ाइन सारे बनाने थे और डिस्प्ले पे ड्रेसेस वगैरह लगानी थी और सारे डिज़ाइन जितने भी। और हमारे जो जूनियर्स हैं उन्होंने जो डिज़ाइन बनाए थे उसको देखना था, उनको बताना था क्या ठीक करना क्या ठीक नहीं करना। इतना ज़्यादा आज का दिन बुरा था, बुरा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। पर ये तो होते रहता है क्योंकि अब हमारा जो है जैसे मैंने बताया वेकेशंस होने वाले हैं। तो वेकेशन से पहले यूनी वाले चाहते हैं कि सब चीज़ें हो जाए, बस सब चीज़ें हो जाए जैसे भी हो जाए। और यहाँ पे आके ना मैं रास्ता हमेशा हमेशा भूल जाती हूँ घर का। और फिर मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता है और मैं गूगल मैप से इधर से उधर घूमते रहती हूँ। हालांकि मैं 2 मिनट दूर होती हूँ अपने घर से, लेकिन उसके बावजूद मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता है। और यहाँ पे किसी ने मेरी वाली हरकत करी कि गेट खोल के ही चले गए, क्योंकि मैं भी अक्सर ये करती हूँ, मैं गेट बंद नहीं करती। जैसे अभी भी मैंने गेट नहीं बंद करा, हो सकता है किसी वजह की नहीं हो या कुछ ना हो। और यहाँ पे आके अभी भी दिन हो रहा है और उसके बावजूद भी मैंने लाइट जलाई, क्योंकि एक है मेरे अंदर। तो यहाँ पे आके भी मैंने लाइट जलाई, क्योंकि इतनी रोशनी के बावजूद भी मुझे बनता नहीं था मेरा लाइट जलाना, लेकिन मैं लाइट जलाई।
और किस किस को लिफ्ट से डर लगता है। मुझे लिफ्ट से इतना ज़्यादा डर लगता था पहले। मैं लिफ्ट में अकेले कहीं जा नहीं सकती, अकेले क्या मैं किसी के साथ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती थी और एकदम से मुझे चक्कर आने लगते थे और मुझे अजीब सा लगने लगता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया। किस किस के साथ ऐसा होता था, क्योंकि मुझे लगता है होता होगा लोगों के साथ। मम्मा की आवाज़ यहाँ तक आ रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से। और मेरी कोशिश होती है मैं घर आते ही सारी चीज़ें जगह पे रख दूँ, वरना अगर मैं इधर-उधर कहीं फेंक देती हूँ ना, वो चीज़ें वहीं पड़े रहती हैं और मेरी अच्छी खासी फिर मम्मा से बेइज़्ज़ती होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं रख दूँ जगह पे। मैं फिर से निकलने लगी हूँ, बस मैंने खाना खाया और मैं दोबारा से निकलने लगी हूँ। मुझे पढ़ने के लिए जाना है क्योंकि कल मेरा है टेस्ट और मैं नहीं चाहती मुझे ज़ीरो मिले। और क्योंकि मैं पहले ही मेरी यूनी का इतना ज़्यादा वो हो चुका है, छुट्टियाँ हो चुकी है, मतलब मैंने छुट्टियाँ करी हैं, क्लास मैंने नहीं ली हैं, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ पढ़ने। बस मुझे इतना बुरा लगता है ना, ऐसा लगता है जो कुत्तों को मुंह बंद करने के लिए पहनते हैं ना, वो है। क्योंकि यार पता नहीं है, अजीब से ही मुझे कुछ लगता है, मुझे शुरू से नहीं पसंद, लेकिन अभी यही था और कोई सा था ही नहीं मेरे पास मास्क, तो मैंने कहा चलो छोड़ो यही पहन लेते हैं। और अभी जाती हूँ मैं, जल्दी से निकलती हूँ। मैंने बस खाना खाया है और मैंने कुछ चेंज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और मैं उसी कपड़ों में जा रही हूँ वापसी। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गई, एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे नींद इतनी आ रही थी, ऊपर से मैथ का था, ऊपर मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो तारे ज़मीन वाले के साथ जो सीन होता है ना, वो मेरे साथ सीन हो रहा था। मैं घर पे आके इतना ज़्यादा थक गई थी, उसके बावजूद भी मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या एक वो हुआ कि नहीं मैं तो पराठे बना सकती हूँ। मम्मा पराठे बनाई थी, मैं कहा नहीं मैं तो बना सकती हूँ, मैं तो बना सकती हूँ। और मैंने बेले भी खुद ही और मैंने पकाए भी खुद ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पराठे भी बनाने आ गए। तो मैं इतना खुश हो रही थी। हाँ, ये अभी मैंने बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी जगह। मम्मा ने मुझसे कहा था अगर ये साफ़ नहीं हुआ एक एक चीज़ तो फिर मैं तुम्हारे को बताऊँगी। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर दूँगी अच्छे बच्चों की तरह। फिर मैंने ये साफ़ भी कर दिया था सब चीज़ें। फिर खाना वाना खा के मेरा लास्ट काम होता है कि कपड़े निकालना। और आज मैं मम्मा का दिमाग ख़राब कर रही थी कि मैं ये क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ। मम्मा ने 2 दिन का फिर मेरा सेट बना के रख दिया कि ये ब्राउन वाला एक दिन पहन जाना, एक दिन ब्लैक वाला पहन जाना। तो मम्मा मेरा यहाँ पे यही सेट बना रही थी कि अब मुझे तंग मत करना बिल्कुल भी। तो आज मम्मा ने मेरे कपड़े निकाल दिए थे। और बस यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।